Hello. Very good evening to every one of you who has joined us live right now. सभी का स्वागत है एक बार फिर से अनअकैडमी लॉ चैनल पे। और आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास के अंदर हम वो पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं जहाँ से हमने लास्ट क्लास को ड्रॉप किया था, राइट। सो दिस सेशन इज़ गोइंग टू बी द 17th सेशन, गोज विदाउट सेइंग। और आज की इस क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स वगैरह को डिस्कस करने वाले। दिस इज़ द 17th सेशन ओवर हियर, राइट। तो आप सभी का स्वागत है क्लेट करंट अफेयर्स और जीके की इस क्लास के अंदर। और इस क्लास में हम द हिंदू एडिटोरियल्स और एमसीक्यू प्रैक्टिसेस के ऊपर फोकस करने वाले, राइट। दिस सेशन इज गोइंग टू बी वन ऑफ द लास्ट सेशन इन दिस ऑन दिस यूट्यूब चैनल दिस मंथ। फ्रॉम द अक्टूबर itself we will be again creatively starting our new month with a new encouragement and a new enthusiasm, right? So goes without saying we are starting the class. So इस क्लास के शुरुआत में मैं 3 क्वेश्चंस मेरे सारे स्टूडेंट्स को दे रहा हूँ। एवरी स्टूडेंट इज हैविंग द 3 क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ देम, और ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस के जवाब मेरे को अभी के अभी चाहिए। ऑल ऑफ यू प्लीज गिव मी द आंसर ऑफ द सेम। व्हाट इज द नेम ऑफ द थर्ड वेव थर्ड एवर सेप्टेम्बर साइक्लोन विच डेवलप्ड इन द बे ऑफ बंगाल। तो हमारी जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी के अंदर जो थर्ड जो बेसिकली थर्ड एवर सेप्टेम्बर साइक्लोन है, मतलब सेप्टेम्बर के माह में आने वाला तीसरा साइक्लोन है ना, अभी तक आने वाला। तो आपको पता होना चाहिए, इससे पहले और आ चुके हैं, 2008 में आ चुका है, एक 2005 में आ चुका है, राइट। और अभी 2021 में सेप्टेम्बर में हाल ही इसी महीने में भी आया है। तो जल्दी से बताएंगे तीसरा ये सेप्टेम्बर साइक्लोन जो है अभी डेवलप हुआ है बे ऑफ बंगाल के अंदर, वह कौन सा है? गीज़ा, गुलाब, गीना और गुना। जल्दी से बताएंगे इसका जवाब। और इसका आंसर जो है वह क्लास के अंत तक मिलेगा आपको, तो बने रहिए क्लास के अंत तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह रहने वाला है क्वेश्चन, राइट। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक और है, इसका भी जवाब आप सभी को अभी देना है मुझे। विच साउथ पैसिफिक ओशन कंट्री रिसेंटली मूव्ड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो आईसीजे है, राइट, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस। सो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर कौन सी हाल ही में साउथ पैसिफिक ओशन कंट्री हैं, उन्होंने बेसिकली इस कोर्ट को मूव किया है। दे हैव मूव दिस कोर्ट। इस कोर्ट के अंदर बेसिकली उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा जो है वो रेज किया है रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज। कौन सी कंट्रीज है? फिजी, ऑस्ट्रेलिया, वांटुआ और पपुआ न्यू गिनिया। जल्दी से बताएंगे सर। इसका भी जो जवाब है क्लास के अंत में आपको मिलने वाला है कि कौन सी साउथ पैसिफिक ओशन कंट्री हैं जिन्होंने जो है हाल ही के अंदर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो मुद्दा है वह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मूव किया है। एक और क्वेश्चन आप सभी को बताना है, आज के न्यूज़पेपर से ही बिलोंग करता है। विच कंट्री ऑपरेट्स, विच एंटिटी ऑपरेट्स डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म इन इंडिया। याद रखने की कोशिश करनी है कि सर डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म क्या है। सबसे पहले तो ये बताना है आपको, और फिर बताना है कि भारत में कौन सी एंटिटी है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी संस्था है सर जो यहाँ पे बेसिकली डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म को भारत में ऑपरेट करती है। नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मार्केट 5 स्टार। और इन तीनों क्वेश्चन के जवाब जो हैं आपको कहाँ मिलने वाले हैं? इस क्लास के एंड के अंदर मिलने वाले। तो बने रहिए इस क्लास के एंड तक। और आज की क्लास के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और एडिटोरियल डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स, मैं कमेंट्स देख पा रहा हूँ सभी के, जो भी स्टूडेंट्स इसको लाइव और रिकॉर्डेड बाद में देख रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी इस सेशन को जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं, आपका एजुकेटर जगदीश चंद्र जहांगीर। और आज इस क्लैट के करंट अफेयर्स और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जल्दी से सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिए। आइए हम शुरू करते हैं इस क्लास को द इंडियन एक्सप्रेस के बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल से। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो एडिटोरियल्स हैं एक्सप्लेन पेज से, उनको हम पढ़ने वाले हैं। सो सबसे पहले मैं क्रेडिट देना चाहूँगा इंडियन एक्सप्रेस को, एंड आई ऑल्सो वांट टू थैंक देम वेरी कॉर्डियली फॉर लेटिंग अस इम्प्रूव आवर लेवल ऑफ नॉलेज। और यहाँ पे इनके इन्फॉर्मेशन का यूज़ जो है एजुकेशन के लिए, टीचिंग के लिए, न्यूज़ रिपोर्टिंग, कमेंट और पॉजिटिव क्रिटिसिज्म के लिए किया जा रहा है, राइट। सो इन नो अदर वे वी आर इन्फ्रिंजिंग एनी ऑफ द कॉपीराइट स्टैच्यू, राइट। So thank you Indian Express for the information that is enriching us all स्टूडेंट्स एंड द एजुकेटर्स इक्वली। देखिए इंडियन एक्सप्रेस का बहुत ही शानदार एडिटोरियल आज आपके सामने। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पीस ऑफ राइटिंग ओवर हियर। यह एडिटोरियल हमको क्या बताने की कोशिश कर रहा है? यह सर हेल्थ के ऊपर है, राइट। दिस एडिटोरियल बेसिकली टॉक्स अबाउट द वेरियस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द हेल्थ। और अभी हाल ही में आपके पास में एक डिजिटल हेल्थ कार्ड करके, जो डिजिटल हेल्थ आइडेंटिटी करके जो है यह बनने वाला है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा यह कार्ड दिया जाएगा आपको, ठीक है ना। जैसे आपका नाम एक हेल्थ आईडी होगा, ठीक है ना, और उसके अलावा आपके पास में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होगी, आपका एड्रेस, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल, एक पूरा प्रॉपर बार कोड होगा जिसमें के ऊपर आपका पूरा हेल्थ डेटा जो है एक सेंट्रलाइज रजिस्ट्री के अंदर, रिपोजिटरी के अंदर एक्सेस किया जा सकेगा।
तो क्या है सर ये इशू, इसको जानते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन क्या है सर। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है ना, तो अब से हम बेसिकली इसकी शॉर्ट फॉर्म जब भी बोलेंगे ABDM, क्या बोलेंगे सर, ABDM, तो आप समझ में जाएंगे कि ये सर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की बात की जा रही है ना। इन्होंने अभी हाल ही में एक यूनिक हेल्थ आईडी जो है जिसके अंदर लगभग 14 डिजिट्स रहने वाली, हेल्थ आईडी में कितने रहने साल है सर, 14 नंबर की ये डिजिट्स रहने वाली हैं, यह जनरेट किए जाएंगे। जो एप्लीकेंट है वो रजिस्टर कर सकता है अपने आधार कार्ड के साथ में या अपने मोबाइल कार्ड के साथ में भी। हाल ही में मंडे को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लॉन्च किया है, ठीक है ना। एक नया मिशन लॉन्च हुआ है आपके पास में, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM। सर ये आने वाले समय में आपके और मेरे सभी के जीवन को इम्पैक्ट करने वाला है। जो सब मैं बताता हूँ, द न्यूज़ विच इज़ एलिफेंट इन द रूम, क्या मैं सब हमेशा बताता हूँ, ऐसी न्यूज़ पे क्वेश्चंस आएंगे जो सभी के जीवन को प्रभावित करती है या फिर जिसकी अवेयरनेस सभी को होनी चाहिए, देश और दुनिया की वो खबरें, ठीक है ना। तो यहाँ क्लैट और सारे लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर ये ABDM जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे इट हैज़ पोटेंशियल टू ब्रिंगिंग द रेवोल्यूशनरी चेंजेस इन इंडिया हेल्थ केयर फैसिलिटी। भारत के अंदर जो स्वास्थ्य तंत्र है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, उनको बदलने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप डिजिटल इनिशिएटिव है, ठीक है ना। यहाँ पे आपके पास में एक यूनिक हेल्थ आईडी बनाई जाएगी हर सिटीजन की, याद रखिए सिटीजन की बनाई जाएगी, एंड ऑल्सो डिजिटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की भी एक रजिस्ट्री बनाई जाएगी। मतलब खाली सिटीजन की नहीं, सिटीजन के साथ साथ में जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, जो आपके पास में हेल्थ केयर प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, ठीक है ना, पैरामेडिक्स है, उन सबका बेसिकली आपके पास में एक जो है रजिस्ट्री होने वाला है। मतलब जो मरीज हैं और जो उनको सही करने वाले हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उन सभी का बेसिकली क्या बनेगा, एक सेंट्रल रेपोजिटरी यहाँ पे तैयार हो रहा है। सर एंड मैम हियर वी आर क्रिएटिंग अ सेंट्रल रेपोजिटरी, ठीक है। तो 14 संख्या का एक क्या मिलने वाला है, आपका आधार कार्ड या आपके मोबाइल कार्ड से कनेक्टेड रहने वाला एक हेल्थ आईडी, एक यूनिक हेल्थ आईडी बनेगा आपका। क्या बनेगा सर, यूनिक हेल्थ आईडी बनेगा, आपको याद रखेंगे। चलो वेरी गुड। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ सर हमको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ABDM आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत। चलिए इसके आगे मैं बताना चाहूँगा व्हाट इज़ द यूनिक हेल्थ आईडी। ये यूनिक हेल्थ आईडी है क्या और ये कोई कैसे प्राप्त कर सकता है, हाउ कैन वन गेट इट। एक कोई भी व्यक्ति जो बेसिकली ए पर्सन वांट्स टू बी पार्ट ऑफ द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, तो उसको बेसिकली अपनी हेल्थ आईडी क्रिएट करनी होगी। वो रैंडमली यहाँ पे एक 14 नंबर की डिजिट आपको दी जाएगी। यहाँ पे ये आईडी जो होगी आपके पास में 3 पर्पजेस के लिए यूज़ की जाएगी, 3 पर्पजेस विल बी देयर। सबसे पहले है आपके पास में आइडेंटिफिकेशन, आपका आइडेंटिफिकेशन आपकी पहचान के लिए। दूसरा है आपका कोई भी डेटा है उसको ऑथेंटिकेट किया जाना है ना, उसको पहचानना कि क्या ये रियल सही डेटा है या नहीं है। तीसरा है थ्रेडिंग द बेनिफिशरीज हेल्थ रिकॉर्ड, और चौथा है आपके पास में जो हेल्थ रिकॉर्ड्स है उनको मेंटेन करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे जो उसको भी इस आईडी के लिए ऑथेंटिकेशन के लिए और बेनिफिशरी का हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए 3 चीज़ों के लिए 14 डिजिट का नंबर आपको यूज़ करना है। only with their informed consent across multiple systems and the stakeholder। तो जो हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं इनको थ्रेड किया जाएगा, इनको यूज़ किया जा सकता है। सबसे पहले आपसे कंसेंट लिया जाएगा। सर मैम क्या लिया जाएगा, कंसेंट लिया जाएगा। सर जब मैं कंसेंट की बात करता हूँ मेरे दोस्तों, कंसेंट से क्या मतलब है, आपके पास में अनुमति ली जाएगी, आपसे अनुमति ली जाएगी सर क्या हम ये यूज़ कर सकते हैं या ये नहीं यूज़ कर सकते हैं। आपका रिकॉर्ड है उनके पास में, परंतु सपोज आपका रिकॉर्ड एक्स रिपोजिटरी के पास में है, अब कोई संस्था है ABC वो भी इसका यूज़ करना चाहती है, सरकार चाहती है कि ये डेटा उनके पास जाए, पर उनके पास जाने से पहले आपसे क्या लिया जाएगा, अनुमति ली जाएगी, आपसे कंसेंट लिया जाएगा, राइट। एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट होगा, आपको बताया जाएगा कि सर ये आपका हेल्थ डेटा वहाँ पे जा रहा है, इसका इस अच्छा और ये बुरा परिणाम हो सकता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों जानने के बाद में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। One can get the health ID by self registration on the portal or by downloading the this health record app। तो आप आयुष्मान भारत मिशन जो है आपके पास में डिजिटल, उसके रिलेटेड भी आप जो है डिजिटल मिशन के ऊपर भी एक ऐप है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन पोर्टल पे जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एडिशनली जो है आपके पास में या फिर आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं हेल्थ आईडी क्रिएट करने के लिए एक पार्टिसिपेटिंग हेल्थ फैसिलिटी के ऊपर, जैसे आप हॉस्पिटल पे जा सकते हैं या फिर कोई भी ऐसी फैसिलिटी जहाँ पे ये सारी ऑनलाइन सुविधाएं अवेलेबल हो, वहाँ हेल्थ फैसिलिटी पे जा करके भी आप यह हेल्थ आईडी रजिस्टर कर सकते हैं, राइट। कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, कोई कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, कोई वेलनेस सेंटर है ना, कहीं भी हो वहाँ पे जाके भी आप कर सकते हैं। तो आप वेब पे कर सकते हैं, पोर्टल पे, आप ऐप पे कर सकते हैं, प्लस आप कोई भी प्राइवेट और पब्लिक कोई हॉस्पिटल में जा करके भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सर 3 तो इसके टारगेट याद रहना चाहिए। सबसे पहले तो आपको क्या होना चाहिए, 3 तो इसके टारगेट होना चाहिए, 3 पर्पजेज हैं, इसको याद रखना है। और इसके अलावा इसको कैसे रजिस्टर करेंगे वह भी पता होना। सेल्फ रजिस्टर कर सकते हैं और दूसरी संस्थाओं के साथ में भी इसको रजिस्टर किया जा सकता है। सर इतना सा क्लियर है, इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू है। AMDB, राइट, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन।
यहाँ पे द बेनिफिशियरी विल ऑल्सो हैव टू सेट अप अ पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड एड्रेस फॉर द कंसेंट मैनेजर एंड फॉर द फ्यूचर शेयरिंग ऑफ द हेल्थ रिकॉर्ड। और जो बेनिफिशियरी होगा उनको बेसिकली अपना पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करना होगा, और कंसेंट मैनेजमेंट के लिए वो बहुत ही आवश्यक होने वाला है। जैसे आपको क्या हार्ट की डिजीज़ हैं, या फिर आपको कोई किडनी की डिजीज़ हैं, कोई लंग की डिजीज़ हैं, कोई नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, कभी आपको कोई आपकी हेल्थ हिस्ट्री क्या रही है, आपका जो ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड्स क्या रहा है, क्या आप एथलेटिक्स में रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हुआ है आपका, या कोई भी प्रीवियस आपकी जो बेसिकली एक तरीके से नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल डिजीज़ आपकी रही है, उनका पूरा एक रिकॉर्ड जो है आपको मेंटेन करना होगा इसके ऊपर। यू विल जस्ट पुट इट कि सर मेरे को एलर्जी है तो इस चीज़ से एलर्जी है, राइट, मेरे को वैक्सीन लग चुकी है, ये साइड इफ़ेक्ट्स हो चुके हैं, ये हो चुका है, कोविड हुआ था नहीं हुआ था, टीबी हुआ था नहीं हुआ था, ये इलाज हुआ ये इलाज नहीं हुआ। तो कुल मिला करके आप पूरा का पूरा हेल्थ रिकॉर्ड रखने वाले हैं, ठीक है ना। एंड फॉर फ्यूचर शेयरिंग ऑफ द हेल्थ रिकॉर्ड, तो आपके पास में यहाँ पे कंसेंट मैनेजर्स आपसे पूछेंगे भी, जरूरत पड़ने पर आपसे पूछा भी जाएगा क्या ये डेटा हम यूज़ कर सकते हैं, तो आप अलाउ करेंगे तो वो डेटा आगे यूज़ किया जाएगा। बहुत ही प्यारी चीज़ है सर, आपकी प्राइवेसी की रेस्पेक्ट की जाएगी यहाँ पे। व्हाट इज़ द PHR एड्रेस। अब यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि सर आपको एक PHR एड्रेस मेंटेन करना है। देखो पब्लिक हेल्थ रिकॉर्ड एड्रेस, PHR एड्रेस, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ, ये PHR एड्रेस हम सबको मेंटेन करना होगा। तो सर PHR एड्रेस है क्या? इट इज़ अ सिंपल सेल्फ डिक्लेयर्ड यूजर नेम। एक यूजर नेम होगा, जैसे आपके पास में आप फेसबुक के ऊपर रखते हो, फेसबुक के ऊपर एंजल प्रिया है, क्या है स्पेलिंग, एंजल प्रिया, राइट। तो एंजल प्रिया के नाम से आपके पास में यूज़र अकाउंट बना लेते हो, वैसे आप यहाँ पे भी सेल्फ डिक्लेयर कोई यूज़र नेम बना सकते हो। विच द बेनिफिशियरी इज रिक्वायर्ड टू साइन इन इनटू द हेल्थ इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड एक्सचेंज मैनेजर। तो आपके पास में ये जो पोर्टल होगा हेल्थ इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज एंड कंसेंट मैनेजर, तो ये जो कंसेंट मैनेजर जो आपसे अनुमति पूछेगा सर आपकी इन्फॉर्मेशन दे या ना दे आगे को, उसके पॉजिटिव क्या होंगे, उसके नेगेटिव क्या होंगे, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे HIECM हेल्थ इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज मैनेजमेंट कंसेंट सेंटर पे मिलने वाली है। यहाँ पे ये आपको रजिस्टर करना होगा। ईच हेल्थ ID विल रिक्वायर लिंकेज टू कंसेंट मैनेजर टू इनेबल शेयरिंग ऑफ द हेल्थ रिकॉर्ड। तो आपकी जो हेल्थ ID है उसको आपको कंसेंट मैनेजर से जोड़ना होगा। कंसेंट मैनेजर से जोड़ेंगे तभी कंसेंट मैनेजर वो इन्फॉर्मेशन आगे देगा, आप मना करेंगे तो इन्फॉर्मेशन आगे नहीं देगा। तो कंसेंट मैनेजर एक एप्लीकेशन होगा आपके पास में जो इनेबल करेगा कि कोई भी आपका डेटा को शेयर कर सकता है, या फिर आपके पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड को कहीं पर लिंक किया जा सकता है यूज़र के द्वारा। आज की तारीख में वन कैन यूज़ द हेल्थ ID टू साइन अप टू दिस कंसेंट मैनेजर एट द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA के अंदर। हाउएवर काफ़ी मल्टीपल कंसेंट मैनेजर जो हैं वो बेसिकली अवेलेबल होने वाले हैं पेशेंट्स के लिए टू चूज़ इन द नियर फ्यूचर। तो हाल अभी तो आपके पास में सिर्फ एक ही जो है क्या है, एक ही है कंसेंट मैनेजर। फ्यूचर में कई सारे अलग अलग कंसेंट मैनेजर होंगे, राइट। कोई क्लिनिकल ट्रायल के लिए हो सकता है, कोई और तरह की सर्वे स्टडीज़ के लिए हो सकता है, कोई आपके पर्सनल प्रोफाइल को स्टडी करने के लिए हो सकता है। देयर कैन बी मैनी अदर थिंग्स, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए, दीज आर द थिंग्स, दैट इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क सर एंड मैम। सो आर वी क्लियर ऑन दैट, आर वी क्लियर ऑन दैट? चलिए, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। हेल्थ ID बनने वाली है आप सभी की और मेरी भी बनने वाली है, राइट। तो यहाँ पे मैं दोस्तों आप सभी को बताना चाहूँगा व्हाट डज वन नीड टू रजिस्टर फॉर द हेल्थ ID। तो हेल्थ ID जब बनाएगी तो उसको रजिस्टर करने के लिए व्हाट डज वन नीड, उसको क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है उसको सपोर्ट किया जाएगा हेल्थ ID के द्वारा। हेल्थ ID को क्रिएट किया जा सकता है मोबाइल अथवा आधार कार्ड के द्वारा। ऑफिशियल वेबसाइट जो है आपकी वो बहुत ही जल्दी यहाँ पे आपके पास कई फीचर्स के साथ में हेल्थ ID भी लेके आएगी कि सर आप पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस से भी बना सकेंगे। और हेल्थ ID जो क्रिएशन होगा वो मोबाइल आधार के थ्रू भी हो सकता है ना। और आपके पास में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे आपका नाम होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, आपका जेंडर होगा, आपका एड्रेस होगा, मोबाइल नंबर या आधार कार्ड होगा। तो बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ में आप यहाँ पे रजिस्टर कर पाएंगे। क्या आधार जरूरी है? नहीं सर, आधार यहाँ पे जरूरी नहीं। आधार बिल्कुल ही वॉलेंट्री है, स्वेच्छा से अगर कोई अपना आधार नंबर देना चाहता है तो वहाँ पे अटैच कर सकता है। वन कैन यूज़ मोबाइल नंबर, आप मोबाइल नंबर से भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, आधार की कोई आवश्यकता नहीं है। सो विदाउट आधार ऑल्सो इट कैन बी डन। सर क्या ये पॉइंट क्लियर हुए? क्या ये पॉइंट लिखे आपने? क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी? और आधार यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है सर मैम। तो कैन आई यूज़ माई आधार नंबर इफ़ इट इज़ नॉट लिंक टू माई मोबाइल नंबर? कह रहे हैं कि आपके पास में जो मोबाइल नंबर लिंक नहीं है आधार नंबर से, तो क्या मैं अपना आपके पास में जो आधार नंबर यूज़ कर सकता हूँ? तो भी मैं मेरा आधार यूज़ कर सकता हूँ। तो कह रहे हैं कि बेनिफिशियरी चूज द ऑप्शन ऑफ यूजिंग द आधार कार्ड। अगर आप आधार कार्ड जो है बाय डिफॉल्ट एक मोबाइल नंबर से कनेक्ट होगा तो फिर आपके पास में OTP आएगा एक मोबाइल नंबर के ऊपर, है ना, जो आधार से लिंक है। तो आपको क्या होगा, हाउएवर इफ शी हैज़ नॉट लिंक्ड हर मोबाइल द बेनिफिशियरी हैज़ टू विजिट द नियरेस्ट फैसिलिटी एंड ऑप्ट फॉर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। तो कह रहे हैं अगर मोबाइल से ऑथेंटिकेट नहीं होगा तो आपको बायोमेट्रिक, जैसे आपका फिंगरप्रिंट से, रेटिना स्कैन से, अलग अलग जो भी चीज़ें होती हैं उनसे बेसिकली ऑथेंटिकेट करवाना होगा आधार को।
सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन के बाद में ही आपको हेल्थ आईडी मिलेगी, है ना, और पार्टिसिपेटिंग फैसिलिटी के ऊपर। ये पॉइंट क्लियर हुआ सर? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? आप सीधा मोबाइल से भी करवा सकते हैं, अगर आधार से कराएंगे तो आपका आधार मोबाइल से जुड़ा होना जरूरी है। तो इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स किस पे ज़्यादा फोकस रखेंगे? मोबाइल से इसको जरूर एक्सेस करें। और फिर ये मोबाइल आपको लंबे टाइम तक आपको यूज़ में रखना है, ऐसे नहीं कि आज एक मोबाइल नंबर कल दूसरा ले लिया, परसों तीसरा ले लिया। यह आपको फ्यूचर में बहुत रोल निभाने वाला है, सो इसको मेंटेन करके रखना है दोस्तों। कह रहे हैं कि क्या यह जो हेल्थ रिकॉर्ड्स हम देने वाले हैं, हम जो सब बताने वाले हैं कि सर मेरे को जो बेसिकली जो हैं ये बीमारियाँ हैं, ये हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं मेरे, ये हेल्थ हिस्ट्री है मेरी, तो जो हमारी मेडिकल हिस्ट्री और हेल्थ रिकॉर्ड रहेंगे क्या वो सिक्योर रहेंगे? क्या उनकी कोई सुरक्षा रहेगी आपके पास में? तो यहाँ पे बताया जाता है कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी कहते हैं कि जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंदर डज नॉट स्टोर एनी बेनिफिशियरीज हेल्थ रिकॉर्ड, ये कोई स्टोर नहीं करने वाला है। यहाँ पे जो रिकॉर्ड्स हैं वो बेसिकली कहाँ पे? दे आर स्टोर्ड विद द हेल्थ केयर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर। तो जो हेल्थ केयर की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर्स हैं उनके पास में होगा, है ना, एज पर दियर रिटेंशन पॉलिसीज एंड आर शेयर्ड ओवर द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन नेटवर्क विद एनक्रिप्शन मैकेनिज्म ओनली आफ्टर द बेनिफिशियरी एक्सप्रेस द कंसेंट। तो कह रहे हैं कि जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, जैसे सपोज यह आपके पास में, इसके अंदर कोई भी हेल्थ रिकॉर्ड नहीं होगा। हेल्थ रिकॉर्ड रहेगा किसके पास में? जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर है, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर है, वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर जो भी आपके हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं, इन हेल्थ रिकॉर्ड्स को क्या करने वाला है? उसकी एक कॉपी को यहाँ पे शेयर करेगा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसकी कॉपी को यहाँ पे शेयर करेगा। और वो भी कब? जब आप बेसिकली अपनी हेल्थ आईडीज ये कंसेंट मैनेजर से लॉग इन करके इसको बोलेंगे कि हाँ भाई आप जैसे मेरा नाम ए है, तो आप बेसिकली मेरी कॉपी जो है यहाँ पे दे सकते हैं। तो फिर मेरा बेसिकली नाम जो है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में दिखेगा। अब बी यहाँ पे लॉगिन कहेगा मेरी भी कॉपी दे सकते हैं, तो इनका बी को मिलेगा। अगर सी कहेगा मेरी कॉपी नहीं देना, तो सी की कॉपी यहाँ पे नहीं मिलेगी, सी की कॉपी यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होगी। तो क्या आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन सिक्योर है? सर यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के ऊपर कोई भी डेटा नहीं रहेगा। डेटा जो है आपका किसके ऊपर रहेगा? इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर्स के पास में रहेगा। और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर्स यहाँ पे पूरा उसको एक एनक्रिप्ट करके बेसिकली जो है वो डेटा जो है आपके कंसेंट के साथ, एनक्रिप्शन के साथ में, पूरा लॉक एंड की थ्योरी के साथ, पूरी सिक्योरिटी के साथ में शेयर किया जाएगा। सो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का इसमें कोई भी लेना देना नहीं रहेगा आपकी सिक्योरिटी और सिक्योरिटी के साथ में, है ना, वो आपके कंसेंट के साथ में ही डेटा शेयर होगा। फिर कह रहे हैं कि कैन आई डिलीट माई हेल्थ आईडी एंड एग्जिट द प्लेटफॉर्म? क्या सर आज मैंने बना लिया, भविष्य में मैं चाहूँ तो क्या मैं मेरी आईडी को डिलीट करके निकल सकता हूँ, जैसे हम फेसबुक पे करते हैं, राइट? क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी कहता है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एबीडीएम के अंदर आपके पास में कुछ फीचर्स है, जैसे कि दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास में। आप परमानेंटली डिलीट कर सकते हो अपना आईडी, हेल्थ आईडी, आप टेम्पररी उसको डीएक्टिवेट भी कर सकते हो, कुछ समय बाद में आप वापस एक्टिवेट कर लो। परमानेंटली डिलीट कर दिया या फिर उसको क्या कर दिया आपने? डीएक्टिवेट कर दिया। तो ऑन डिलीशन, अगर डिलीशन हो गया तो यूनिक हेल्थ आईडी विल बी परमानेंटली डिलीटेड अलॉन्ग विद ऑल डेमोग्राफिक डिटेल। आपकी एज, आपकी हेल्थ, आपका वेट, आपकी हेल्थ रिकॉर्ड सारा का सारा खत्म हो जाएगा है, जो भी डेमोग्राफिक डिटेल है वो सब खत्म आपके बारे में। बेनिफिशियरी विल नॉट बी एबल टू रिट्रीव एनी इन्फॉर्मेशन टैग्ड ऑन दैट हेल्थ आईडी इन द फ्यूचर, will never be able to access the ABDM access or the health record over the ABDM network with deleted ID। कह रहे हैं कि डिलीटेड आईडी के साथ में कोई भी डेटा है वो वापस आपको नहीं मिलेगा, एक बार परमानेंटली डिलीट कर दिया तो दूसरा ऑप्शन क्या है? सर आप इसको डीएक्टिवेट कर दीजिए कुछ समय के लिए। वंस यू डीएक्टिवेट द डेटा फॉर सम टाइम, बेनिफिशियरी के पास में बेनिफिशियरी विल लूज द एक्सेस टू द ऑल एबीडीएम एप्लीकेशंस ओनली फॉर द पीरियड ऑफ डीएक्टिवेशन। जैसे सपोज आपने 4 महीने के लिए डीएक्टिवेट किया, तो 4 महीने के लिए ही आप जो बाकी एप्लीकेशन है आयुष्मान भारत से जुड़ी उनका आप प्रयोग नहीं कर पाएंगे, है ना। तो जब तक आप रीएक्टिवेट नहीं करेंगे अपनी हेल्थ आईडी को वापस, तब तक आप जो है आपके पास में उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। एंड शी विल नॉट बी एबल टू शेयर द आईडी ऑन एनी हेल्थ फैसिलिटी, शेयर हर हेल्थ रिकॉर्ड ऑन द एबीडीएम नेटवर्क। तो एबीडीएम नेटवर्क पे जाने के लिए हेल्थ आईडी का होना जरूरी है, और हेल्थ आईडी को आप परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं और कुछ समय के लिए डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। इट अपॉन यू कि आप सेवाएं लेना चाहते हैं तो ठीक है। सो व्हाट फैसिलिटीज आर अवेलेबल टू द बेनिफिशरीज? बेनिफिशरीज को क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी? सर आपको क्या क्या सेवाएं मिलने वाली है यहाँ पे? यू कैन एक्सेस योर डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड राइट फ्रॉम द एडमिशन थ्रू द ट्रीटमेंट एंड द डिस्चार्ज, है ना। तो आपके पास में जैसे ही आपने एक हॉस्पिटल के अंदर सपोज आपको हो गया कोविड, है ना, 5 तारीख को आपको कोविड हो गया, 5 सितंबर को, है ना, और आपका इलाज चला 15 सितंबर तक। 5 से लेकर के 15 सितंबर मतलब आपके एडमिशन से लेकर के जब तक आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया, उसके बीच के जो भी डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं, है ना, तो उसको आप एक्सेस कर पाएंगे अपनी आईडी से। आपको सब पता चलेगा कि आपको कौन सी मेडिसिन लगी, है ना, कौन सी सीरिंज लगी यहाँ पे, कौन सी वैक्सीन लगी यहाँ पे, एवरीथिंग विल बी डेल्ट ओवर हियर, एवरीथिंग विल बी डेल्ट ओवर हियर, राइट। तो यहाँ पे ये पता होना चाहिए। सेकंड, ये आपके पास में क्या मिलने वाला है आपको? यू कैन एक्सेस एंड लिंक योर पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड विद योर हेल्थ आईडी। प्लस इसके अलावा ये आपको रिकॉर्ड तो देंगे ही देंगे,
इसके अलावा आपका खुद का पर्सनल जो हेल्थ रिकॉर्ड है कि आपकी एलर्जीज़ क्या हैं, आपके पास्ट मेडिकल हिस्ट्री क्या है ना, तो सारी की सारी मेडिकल हिस्ट्री भी आप अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं ना। क्रिएट अ लॉन्गिट्यूडनल हिस्ट्री, है ना, तो आप एक लॉन्गिट्यूडनल हिस्ट्री बना सकते हैं, ठीक है ना। तो जो अभी चल रहा है वो भी बेसिकली जो हॉस्पिटल वाले हैं वो आपको देंगे, प्लस जो पास्ट की चीज़ है वो भी आप बेसिकली जो है इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। सर पास्ट में भी ये चीज़ हो चुकी है, तो आपके पास में एक लॉन्गिट्यूडनल एक तरीके से जो प्रेजेंट की और पास्ट की दोनों की हिस्ट्री मेडिकल की मेंटेन होगी एक ही आईडी के ऊपर। ये फैसिलिटीज़ आपको मिलने वाली बेनिफिशरीज को। व्हाट अदर फीचर्स विल बी रोल्ड आउट, और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे, कुछ नए फीचर्स आ सकते हैं, जैसे कि इट विल इनेबल द एक्सेस टू द वेरीफाइड डॉक्टर्स अक्रॉस द कंट्री। पूरे भारत के अंदर जितने भी वेरीफाइड डॉक्टर्स हैं उनको इसकी एक्सेस मिलेगी। बेनिफिशरी कैन क्रिएट द हेल्थ आईडी फॉर वन चाइल्ड, है ना, अपने बच्चों के लिए भी यहाँ पे बना सकेंगे आप, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड बना सकेंगे बच्चे के जन्म के साथ साथ ही। और उसके अलावा आपके पास में आप ऐड कर पाएंगे नॉमिनी को टू एक्सेस हर हेल्थ आईडी एंड द व्यू हर हेल्प मैनेज पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड। जैसे एक पर्सन है आपके पास में, एक पर्सन है XYZ, ये XYZ जो है अपना बच्चा जो हो सकता है ABC, इसका भी बेसिकली क्या हेल्थ रिकॉर्ड बना सकता है। प्लस XYZ किसी को नॉमिनेट भी कर सकता है कि सर अगर मेरी तबीयत खराब हो जाए और उस वक्त मैं ये काम ना कर पाऊँ, मैं अपनी हेल्थ आईडी को व्यू ना कर पाऊँ, एक्सेस ना कर पाऊँ, उस वक्त जो है मेरी हेल्थ आईडी जो है पर्सन 1 2 3 के द्वारा डील की जा सकती है। गेटिंग इट, तो आप एक नॉमिनेट कर पाओगे, आप अपने बच्चों का भी आईडी बना पाओगे। सो दीज आर ऑल द फीचर जो आपके पास में रोल आउट होने वाले हैं। ऑल्सो देर विल बी द मच इंक्लूसिव एक्सेस, है ना, जो हेल्थ आईडी अवेलेबल होगी पीपल हु डोंट हैव द फोन्स, है ना, इवन जो जिनके पास फ़ोन भी नहीं है ना, उनको असिस्टेड मेथड के थ्रू, है ना, मतलब आपके पास में फ़ोन नहीं है तो क्या वो आधार कार्ड तो होगा, आधार कार्ड नहीं है तो बेसिक इन्फॉर्मेशन तो और भी तो होगी, तो फ़ोन और आधार कार्ड के थ्रू तो आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं। परंतु जिन लोगों के पास में ये चीज़ें नहीं हैं वह भी यहाँ पे रहेंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जो स्वास्थ्य तंत्र है उसको और इंक्लूसिव बनाया जा रहा है, जो हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ है उनको और इंक्लूसिव बनाया जा रहा है। सर आर वी क्लियर विद दैट, आर वी क्लियर विद दैट सर? जब जल्दी से सभी लोग बता देंगे क्या ये पॉइंट अभी सबको क्लियर हो गया है? शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। तो सभी स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगा, मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी से, प्लीज़ जो भी इस सेशन को देख रहे हैं प्लीज़ लाइक कीजिए इस सेशन को और शेयर कीजिए इस सेशन को। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस सेशन। I look forward for your active participation. I look forward for your active participation in that way. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में वो है कि NHI ने हाल ही में जो लॉन्च किया है यह प्रोग्राम, इसके अंदर हाउ डू प्राइवेट प्लेयर्स आर एसोसिएटेड। तो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो कैसे इसके साथ में जुड़ने वाले, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स रहने वाले हैं, ठीक है, तो गेट एसोसिएटेड विद द गवर्नमेंट डिजिटल हेल्थ। तो जो डिजिटल आईडी आने वाली है उसके साथ में जो NHA है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, उन्होंने लॉन्च किया है आपके पास में इसका एक अलग से सैंडबॉक्स क्या है, एक डिजिटल आर्किटेक्चर है। कोई भी बड़ी जो स्कीम होती है ना, कोई भी बड़ा सा एप्लीकेशन होता है, कोई भी बड़ा सा IT इनोवेशन होता है, जहाँ पे बेसिकली टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाले, जैसे इस बार डिजिटल हेल्थ आईडी हम यूज़ करने वाले हैं, तो उससे पहले उसको बड़े लेवल पे लॉन्च करने से पहले क्या किया जाता है, उसका जो रेगुलेटर होता है या इम्प्लीमेंट करने वाला होता है ना, वह उसको एक छोटे लेवल पे पहले इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो एक सैंडबॉक्स जब भी होता है ना, जो नेशनल आपके पास में, जैसे यहाँ पे नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो है ना, उसके अकॉर्डिंग बेसिकली एक डिजिटल आर्किटेक्चर जो है यहाँ पे लेकर आया जाएगा। इसका एक अलग से सैंडबॉक्स होगा। दिस विल अलाउ प्राइवेट प्लेयर टू बी द पार्ट ऑफ द नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम एंड हेल्थ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर्स ऑन द हेल्थ इन्फॉर्मेशन यूजर्स। तो आपके पास में यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स होंगे, वह भी इस सैंडबॉक्स का यूज़ कर पाएंगे। सैंडबॉक्स है क्या, एक तरीके से यह टेस्टिंग प्लेटफॉर्म रहने वाला है, जिसके अंदर जो है गवर्नमेंट के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है वो भी काम करेंगे, प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो भी इसके अंदर काम कर सकते हैं। तो प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को टू टेस्ट इट्स सिस्टम। वो अपना सिस्टम जो है यहाँ पे टेस्ट कर पाएंगे सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में, और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी देन गिव्स द प्राइवेट प्लेयर अ की टू एक्सेस द सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट एंड द हेल्थ आईडी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। जो इसका एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस या फिर API होता है उसका एक्सेस दिया जाएगा, राइट। जो प्राइवेट प्लेयर हैं दे हैज़ टू क्रिएट द सैंडबॉक्स हेल्थ आईडी, इंटीग्रेट इट्स सॉफ्टवेयर विद द API एंड रजिस्टर। कुल मिलाकर ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है, इतना अपन को नहीं पता हो फिर भी चलेगा। कुल मिलाकर ये है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स को भी IT टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन के अंदर के जो अपना हेल्थ आईडी, जो डिजिटल हेल्थ आईडी यहाँ पे दिया जा रहा है, डिजिटल हेल्थ आईडी को यहाँ पे इंप्लीमेंट करने के अंदर उनको भी एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने का काम दिया जाएगा। तो एक बार जब उनका सॉफ्टवेयर टेस्ट हो जाएगा, सिस्टम टेस्ट हो जाएगा, तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है वो डेमो मांगेगी, और डेमो जब सर्टिफाई हो जाएगा तो आपके पास में उस
प्राइवेट हॉस्पिटल को एम्पेनल कर दिया जाएगा कि हाँ भैया अब तुम बेसिकली क्या कर सकते हो, अब तुम हमारा जो नेशनल ये बेसिकली जो डेटा है हमारे पास में, डिजिटल हेल्थ आईडी जो है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा, इस इनिशिएटिव का महत्व क्या है? जो आपके क्लैट के अंदर क्वेश्चन आते हैं ना, कई बार आते हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट, इसके बेनिफिशियरी क्या होंगे, इसके पॉजिटिव्स क्या होंगे, इसके नेगेटिव्स क्या होंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं? यस यस एवरी वन ऑफ यू, सारे लिसनर्स जो भी सुन रहे हैं जल्दी से बता दो, क्या ये क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं? बिल्कुल आते हैं। तो इस इनिशिएटिव का क्या प्रभाव रहेगा, क्या सिग्निफिकेंस, क्या इंपॉर्टेंस है? तो प्रधानमंत्री जी ने अभी हाईलाइट किया है कि जो ये इनिशिएटिव रहेगा ये इंक्रीज करेगा ईज ऑफ लिविंग। तो जो भी हमारे हेल्थ स्टैंडर्ड्स हैं, जो भी हमारे हॉस्पिटल के प्रोसीजर्स हैं, उनको सिंप्लीफाई करने वाला है। तो आज की तारीख में अगर हम बात करें तो डिजिटल हेल्थ आईडी जो है हॉस्पिटल के अंदर बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही लिमिटेड हॉस्पिटल्स के अंदर यूज़ किया जा रहा है टू अ सिंगल ग्रुप्स, है ना। मोस्टली ये कॉन्सेंट्रेटेड है आपके पास में लार्ज प्राइवेट चेन्स के अंदर ही, ठीक है ना। जबकि आपके पास में नए इनिशिएटिव में क्या होने वाला है, तो एक पूरा एंटायर इकोसिस्टम आएगा जो सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर है, जिसमें बड़े हॉस्पिटल हो, है ना, बिग हॉस्पिटल, स्मॉल हॉस्पिटल, मीडियम हॉस्पिटल, है ना, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल क्या, प्राइवेट हॉस्पिटल क्या, सारे के सारे एक ही एम्बिट के अंदर आने वाले हैं डिजिटल हेल्थ आईडी के अंतर्गत, ठीक है ना। तो आपके पास में अगर एक पेशेंट जो है वो एम्स दिल्ली के अंदर उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, उसके बाद में वो किसी दूसरे सिटी में चला गया, जैसे सपोज वो जयपुर में चला गया, है ना, और वहाँ पे हॉस्पिटल है दे, उसका भी एक बेसिकली सेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम के अंतर्गत काम करेगा। तो पेशेंट्स डज नॉट हैव टू कैरी द फिजिकल हेल्थ रिकॉर्ड। तो जो एम्स से पेशेंट को बेसिकली जयपुर के अंदर फिजिकल हेल्थ रिकॉर्ड लेके जाने की जरूरत नहीं, उसका एक्सरे हो, उसके डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स हो, उसका सीटी स्कैन हो, उसकी कौन कौन सी दवाई हैं, उसका हेल्थ रिकॉर्ड, मेडिकल रिकॉर्ड अपने आप ही उसको पता चलेगा। वो सिर्फ हेल्थ आईडी डालेंगे, वहाँ से यहाँ तक बेसिकली पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी, है ना। तो यहाँ पे सेवरल ईयर ऑफ ट्रीटमेंट्स है वो भी पता चलेगा, मेडिकल रिकवरी वो भी पता चलेंगे। तो यही तो काम है बेसिकली, यही तो इसका काम है आपके पास में, राइट। क्या आप समझ पा रहे हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या होने वाला है? तो कोई फिजिकल कॉपी नहीं रहेगी, एक सेंट्रलाइज सिस्टम रहेगा। बड़े सिस्टम्स के अलावा छोटे छोटे जो प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है वह भी सेंट्रलाइज सिस्टम इकोसिस्टम में काम करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेहतरीन इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगा। क्लैट के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो बेसिकली 2022 और 2023 के लिए यहाँ प्रिपेयर कर रहे हैं, दे कैन एनरोल देमसेल्व्स इनटू द 18 मंथ्स और 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन। आप जल्दी से प्लस कोर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, यूज़ विदिस 10 कोड। आप प्लस कोर्स को सब्सक्राइब करते टाइम मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं विदिस 10, और विदिस 10 कोड को यूज़ करने से आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे 10% डिस्काउंट मिलने वाला है। सो सेव मनी एंड यूज़ द कोड विदिस 10। यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स, जीके की क्लास प्लस 18 मंथ्स के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल, उसके ऊपर जो एमसीक्यू और क्विज प्रैक्टिस सब मिलने वाला है, राइट। तो वेट नॉट फॉर इट, क्योंकि आज का डेट लास्ट है, क्योंकि अभी जो प्राइस चल रहा है उसके अंदर क्या है, 10% 20% प्राइस हाइक होने वाला है सर। क्या होने वाला है सर? प्राइस हाइक होने वाला है। सो यू कैन सी कि 1 अक्टूबर से, फ्रॉम द 1 अक्टूबर, मतलब राइट फ्रॉम द टुमारो यहाँ पे क्या होने वाला है, प्राइस हाइक होने वाला है। जो 20% प्राइस हाइक होने वाला है उससे बचना है दोस्तों। और हमको क्या करना है, 24 मंथ, 18 मंथ या 12 मंथ, जो भी आपको कोर्स सही लगता है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रेजेंट प्राइस है यहाँ पे उसी पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा कोड यूज़ करेंगे 10%, तो इसके ऊपर ही आपको क्या 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरा कोड है VIDISH10 विदिस 10 कोड, राइट। तो यह याद रखना है आपको। और अगर आप बाद में करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा जो है 20% देना पड़ेगा, जैसे 5600 यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाएगा। यहाँ पे 18 महीने के कोर्स पे 4700 के करीब है, 23,000 के कोर्स के ऊपर लगभग आपके पास में 3800 के करीब एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। तो वाई टू पे मोर व्हेन यू कैन पे लेस, राइट। क्योंकि प्रिपरेशन तो करनी है हमको, सिंसियर तो हैं हम बेसिकली, ठीक है ना। अब हमको चाहे आपकी लीगल रीजनिंग हो आपके पास में, है ना, आपके पास में क्वान्टिटेटिव हो, चाहे आपके क्वांट का पेपर हो, चाहे इंग्लिश का पेपर हो आपके पास में, है ना, आपके पास में लीगल रीजनिंग का पेपर हो आपके पास में, ये सारी की सारी चीज़ें हो, चाहे करंट अफेयर का सेशन हो, बेस्ट इंडिया की फैकल्टीज आपको यहाँ पे टीच कर रही हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो वाई नॉट टू टेक द बेनिफिट आउट ऑफ इट, एक ही प्लेटफॉर्म रहेगा। और अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, रिवीजन करना है, मॉक्स देने हैं, और 1 साल के अंदर बेस्ट टू बेस्ट लॉ कॉलेज में हमको एडमिशन लेना है। कि तो क्या आप सभी रेडी हैं? आर यू गाइज ऑल रेडी फॉर दैट, राइट। अगर हाँ तो जल्दी से कमेंट में लिख के बता दीजिए, और इस लाइव सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट रहती है, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और अभी तक अगर आपने मेरे को अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है, दिस इज द टाइम व्हेन यू गो एंड फॉलो मी ऑन द अनअकैडमी।
लगभग 1 महीना हो चुका है क्लैट की क्लासेस को कंटिन्यू करते हुए। तो मेरे स्टूडेंट्स से सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि अनअकैडमी पे जाकर के सो मिशम डेडिकेशन, सो मिशम लव एंड सपोर्ट। एक स्टूडेंट्स का जो रियल सपोर्ट होता है वही एक टीचर की रियल करेंसी होती है। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से कॉमेंट्स में भी लिख के बताएं, और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी जाकर के आप डेडिकेशन शो कर सकते हैं अपने फेवरेट एजुकेटर्स को, जितने मिनट्स आपने अटेम्प्ट किए हैं उसके अकॉर्डिंग। और इसके अलावा जो आप काम यहाँ पे कर पाएंगे वो ये कर पाएंगे कि आप अपना फीडबैक जरूर दें। फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, राइट। और आप अनअकैडमी के जितने भी एप्लीकेशन, जो हमारी लर्नर ऐप है, अनअकैडमी लर्नर ऐप एप्लीकेशन है, इसके ऊपर जितने भी जो फ्री कंटेंट है उस फ्री कंटेंट को आप अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड विदिश10। अगर आपको कोई भी यहाँ पे लॉक, मेरी क्लास या कोई और एजुकेटर की क्लास आपको लॉक मिल रही है, आप उस लॉक क्लास को विदिश10 कोड यूज़ करने के बाद में अनलॉक कर पाएंगे। तो जो मेरे प्रीवियस क्विज और जीके के सेशन हैं ना, लीगल जीके, लीगल एप्टीट्यूड में जो आपको हेल्प कर सकते हैं, कुछ हद तक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हेल्प कर सकते हैं, कुछ जीके जो है करंट अफेयर्स के अंदर भी आपको हेल्प कर पाएगा। तो ऐसे सेशंस मैंने काफ़ी ले रखे, लगभग मोर देन 40-50 सेशंस है आपके पास में ऐसे, ठीक है ना। तो आप यूट्यूब और जो स्पेशल क्लास सेशन है क्लैट के, उनको जरूर अटेंड करना है, तो कोई भी स्टूडेंट्स मिस नहीं करेगा इन क्लासेस को, राइट। सो यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा प्रोफाइल लिंक दे रखा है, उसको फॉलो कर सकते हैं, जगदीश चंद्र जांगिड, एंड देन गो एंड द फॉलो एंड गिव मी योर फीडबैक, क्योंकि आज यह सितंबर की लास्ट क्लास है और कल से अक्टूबर की बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्लास शुरू होने वाली है। जैसे आप सभी को पता है, लिंकिंग लॉ के चैनल के ऊपर हम सुबह 6:30 के करीब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेके आएंगे आपके पास में, जिसका नाम हम रखने वाले हैं डेली 20 प्रोग्राम, है ना। तो 20 कॉन्सेप्ट्स हम डेली सीखने वाले हैं। सुबह जल्दी उठने की भी आदत पड़ेगी, और उससे आपका क्या रहने वाला है, पूरा दिन एक तरीके से जो है अपना कंटेंट सुबह से लेकर के शाम तक, सूर्योदय से सूर्यास्त तक, सनराइज से सनसेट तक हम हमारी पढ़ाई को डेडिकेट करने वाले हैं ये समय। चलिए, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस के ऊपर आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर लेडीज एंड जेंटलमैन इज अबाउट द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, तो इसका जल्दी से जवाब देने वाले सारे के सारे स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स विल प्लीज गिव मी द आंसर ऑफ द सेम फास्ट। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन से फंक्शनरीज जो हैं उनका एक करेक्ट सीक्वेंस बताना है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस का। मतलब सबसे नंबर 1 कौन है प्रेसिडेंस में, प्राथमिकता किसको, सबसे ऊंचा पद किसका है, उसके बाद में सेकंड कौन है, फिर थर्ड कौन है। कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जल्दी से बताएंगे ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस किसका सही रहेगा। ये सर जीके का पार्ट है सर, दिस इज द पार्ट ऑफ योर जीके। जल्दी से बताएंगे सर एंड मैम। एवरीवन विल प्लीज अटेम्प्ट, 30 सेकंड्स आपके पास में, यू आर हैविंग द 30 सेकंड्स टू अटेम्प्ट इट। 30 सेकंड्स का समय है आपके पास में इसको अटेम्प्ट करने के लिए। जल्दी से बताएंगे सर। यस, सो टाइम्स अप नाउ, जल्दी से बता देंगे। सो सी इज़ द राइट आंसर, यस सी इज़ द राइट आंसर ये एवरीवन। सबसे पहले जो है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस के अंदर आपके पास में करेक्ट सीक्वेंस क्या रहने वाली है, वो है कि जो फंक्शनरी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, CJI जो है वह नंबर 1 के ऊपर रहेंगे। जो अभी ऑप्शंस दे रखे हैं आपके, उसके अकॉर्डिंग बना रहा हूँ। उसके बाद में जो आएंगे आपके पास में कैबिनेट सेक्रेटरीट में से जो कैबिनेट सेक्रेटरी है, कौन है सर, कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सचिव जो है वो नंबर 2 के ऊपर है इन दिए गए ऑप्शन में। उसके बाद में है आपके पास में चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके बाद में आपके पास में यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर रहने वाले, कैबिनेट मिनिस्टर के बाद में रहने वाले हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और उसके बाद में आने वाले हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। क्या है, कैबिनेट सेक्रेटरी जो है नंबर 1 है वो सबसे लास्ट में, क्योंकि ये तीनों की तीनों क्या है सर, आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कैबिनेट मिनिस्टर और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये तीनों की तीनों क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है सर। जबकि कैबिनेट सेक्रेटरी है, ये एक IAS अधिकारी होता है। हालांकि यह भी एक इंपॉर्टेंट पोस्ट है, परंतु क्योंकि यह किसके अंदर आ जाते हैं, नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है ना। तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस के अंदर बेसिकली किसके अंदर आ जाते हैं, ये बहुत ही नीचे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यह याद रख लेंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है सर हमको। तो यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस क्या होगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहले आएंगे, फिर हमारे कैबिनेट मंत्री जी आएंगे, फिर हमारे इलेक्शन कमिश्नर के चीफ आएंगे, फिर आपके पास में कैबिनेट सेक्रेटरी आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को जो यहाँ पे आंसर करना है, इन ऑर्डर ऑफ प्रोसीजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन द ऑर्डर ऑफ प्रोसीजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स अबव द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। निम्न में से कौन जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ऊपर है, CJI जो है उनसे ऊपर कौन है सर, जल्दी से बताइए। आपके पास में 30 सेकंड्स का समय है सर। कितना है सर, 30 सेकंड्स में बताना है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, फॉर्मर प्रेसिडेंट, चीफ ऑफ स्टाफ्स और द लोकसभा स्पीकर। जल्दी से बताएंगे सर एंड मैम, जल्दी से बताएंगे।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ऊपर कौन कौन है? क्या लोकसभा स्पीकर ऊपर होता है इनसे? नो सर। क्या चीफ ऑफ स्टाफ, स्टाफ कौन से, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, क्या ये ऊपर होते हैं? नो सर। क्या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इनसे ऊपर होते हैं? नो सर। तो यहाँ पे फॉर्मर प्रेसिडेंट जो होते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अभी भी बेसिकली, चाहे वो फॉर्मर प्रेसिडेंट है, बट ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट में वो ऊपर है। सबसे ऊपर कौन आता है? ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट लिख दीजिए अभी, ठीक है ना। मैं शुरुआत के 6-7 नाम आपको लिखा देता हूँ ताकि याद रहे। सबसे पहले जो हैं आपके हैं प्रेसिडेंट, है ना। नंबर 2 पे हैं आपके वाइस प्रेसिडेंट। नंबर 3 पे हैं आपके पास में रियल पावर जिनके पास है पीएम। नंबर 4 पे रहेगा आपके पास में जो भी राज्यों के गवर्नर हैं, है ना। नंबर 5 के ऊपर रहेगा आपके पास में फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फॉर्मर प्रेसिडेंट है, ठीक है ना। और नंबर 6 के ऊपर या फिर नंबर 5, मतलब इनके इक्विवेलेंट ही अगर मैं कहूँ 5A अगर मैं बोल दूँ तो वो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। क्या है? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। और नंबर 6 के ऊपर अगर मैं बोलूँ तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं, इनके अलावा जो लोकसभा स्पीकर जो हैं, है ना, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा जो हैं। इसके अलावा आपके पास में ये दोनों के दोनों क्या हैं? बराबर है, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में बराबर है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इज इक्वल टू आपके पास में किसके बराबर रहेगा? लोकसभा स्पीकर के बराबर रहेगा, इक्वल है, ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस के अंदर। तो सबसे ऊपर कौन है सर? प्रेसिडेंट, और उसके बाद में वाइस प्रेसिडेंट नंबर 2 पे, और फिर है प्राइम मिनिस्टर, फिर है गवर्नर किसी राज्य के हैं तो, है ना। उसके बाद में फॉर्मर प्रेसिडेंट, और उसके बाद में आते हैं आपके डेप्यूटी पीएम, है ना। तो वो फॉर्मर प्रेसिडेंट के समतुल्य ही लगभग है, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में कह रहा हूँ मैं खाली, ठीक है ना। तो आपके पास में जो ऑर्डर ऑफ प्रोसीजर ऑफ गवर्नमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो प्रेसिडेंस आता है उसके अंदर की बात कर रहे हैं सर, ठीक है। क्या याद रखेंगे? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बराबर है लोकसभा का स्पीकर। तो यहाँ पे प्रश्न है अबव द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। चीफ ऑफ स्टाफ भी नहीं है, ठीक है ना। अटॉर्नी जनरल भी नहीं है। फॉर्मर प्रेसिडेंट से यह इनसे ऊपर आते हैं। फॉर्मर प्रेसिडेंट्स कह दो, यहाँ पे फॉर्मर प्रेसिडेंट्स की जगह अगर हम कहते हैं डेप्यूटी पीएम तो यह भी इनसे ऊपर आते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। पीएम भी इनसे ऊपर है, गवर्नर भी इनसे ऊपर है। किसके अंदर सर? इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, है ना। तो जो प्रायोरिटी का जो ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यू आर हैविंग दिस राइट इन्फॉर्मेशन इन फ्रंट ऑफ यू। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यस, एज पर द न्यू प्रोटोकॉल, एज पर द इंडियन प्रोटोकॉल, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग रैंक्स द हाईएस्ट इन द प्रेसिडेंस। जो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शंस में से हाईएस्ट आप किसको रैंक करने वाले? हु यू आर गोइंग टू रैंक द हाईएस्ट सर एंड मैम? जल्दी से बताएंगे। क्या डिप्टी पीएम जो हैं वह हाईएस्ट हैं, या फॉर्मर प्रेसिडेंट इन चारों में से हाईएस्ट हैं, या गवर्नर किसी राज्य का है वह इसमें हाईएस्ट है, या फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा है वह इसमें हाईएस्ट रहने वाला है? जल्दी से बताने वाले हैं सर एंड मैम। यस, एवरी वन ऑफ यू चैम्पियंस, कम ऑन, एवरी वन विल प्लीज लेट मी नो दैट। शाबाश। 30 सेकेंड्स यू आर हैविंग सर, 30 सेकेंड्स। इन चारों में से सबसे ऊपर कौन होगा? अभी हमने सीखा है ना ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, तो जल्दी से बता देंगे। देखिए अभी क्या बताया हमने, सबसे पहले तो हैं प्रेसिडेंट, फिर हैं वाइस प्रेसिडेंट, फिर हैं प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद में किसी राज्य का गवर्नर, ठीक है ना। ये चारों ऑप्शन इसके अंदर है नहीं। अभी क्या दे रखा है? गवर्नर के बाद में आ गया फॉर्मर प्रेसिडेंट। तो आपके पास में गवर्नर के बाद में जो फॉर्मर प्रेसिडेंट दे रखा है, ठीक है ना, तो उसके भी पहले कुछ ऑप्शन दे रखा है आपके पास में। हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस के अंदर क्या आ जाएगा आपके पास में? ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस विद इन अ स्टेट, गवर्नर, राइट। जो गवर्नर हैं वह इसके अंदर सबसे उपयोगी आएगा, गवर्नर ऑफ अ स्टेट। फॉर्मर प्रेसिडेंट से भी ऊपर हैं, ठीक है ना। तो जो फॉर्मर प्रेसिडेंट्स हैं इनसे भी ऊपर क्या है? गवर्नर ऑफ अ स्टेट। तो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन, है ना। अपने स्टेट के अंदर जो गवर्नर हैं वह बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नंबर 4 पे आएगा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और पीएम और गवर्नर, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द आंसर। अच्छा, इसके बाद में अगर पूछता तो गवर्नर के बाद में आता है डिप्टी पीएम, है ना। डिप्टी पीएम के बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और ये सारे इन लोगों का नाम आएगा, ठीक है सर। अगला है हु इज़ द टॉप मोस्ट सिविलियन ऑफिसर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपके पास में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर सबसे सीनियर मोस्ट सिविलियन ऑफिसर, मतलब आईएएस अधिकारी की बात कर रहे हैं। सबसे सीनियर मोस्ट आईएएस अधिकारी कौन होता है सर? सबसे बड़ा बाबू कौन है यहाँ पे? अधिकारी कौन है? ब्यूरोक्रेट कौन है? होम मिनिस्टर, गृह सचिव, रक्षा सचिव, कैबिनेट सचिव, या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली? कौन रहने वाला है सर? हु इज़ गोइंग टू बी दैट? एवरीवन प्लीज लेट मी नो द आंसर ऑफ द सेम। शाबाश, वेरी गुड। यस, आई एम वेटिंग। 30 सेकेंड्स मैं सभी को यहाँ पे देख पा रहा हूँ, सभी का आंसर्स मैं यहाँ पे नोट कर पा रहा हूँ। यस,
शाबाश। थर्टी सेकेंड्स सर एंड मैम, 30 सेकेंड्स। कैबिनेट सेक्रेटरी इज द राइट आंसर, राइट। कैबिनेट सचिव, अभी हमने पढ़ा कि कैबिनेट सचिव कौन होता है, भारत का सबसे सीनियर मोस्ट, सबसे टॉप मोस्ट सिविलियन आईएएस अधिकारी होता है सर ये, ठीक है ना। कैबिनेट सेक्रेटरी महोदय जो हैं ये टॉप मोस्ट सिविलियन ऑफिसर हैं भारत सरकार के। कैबिनेट सेक्रेटरी एक्स ऑफिशियो हेड भी होते हैं सिविल सर्विस बोर्ड के, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के भी। ये हेड है ऑल इंडिया सर्विसेज के भी आपके पास में, ऑल सिविल सर्विसेज के भी, अंडर द रूल्स एंड बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत ही उम्दा पोस्ट होती है सर, बहुत ही सीनियर पोस्ट होती है, दिस इज़ अ वेरी सीनियर पोस्ट सर। अगर आप कैबिनेट सेक्रेटरी मतलब देख लो, आईबी हैं, रॉ हैं, है ना, एनआईए हैं, ये सारे के सारे आपको रिपोर्ट करते हैं सर, दीज ऑल रिपोर्ट्स टू यू। इट्स अ वेरी सीनियर पोजीशन सर एंड मैम। तो आईएएस इसीलिए कहा जाता है सबसे इंपॉर्टेंट लॉबी हैं आज की तारीख में ब्यूरोक्रेसी के अंदर, है ना, सबसे सीनियर अधिकारी यही है। हु इज़ द हाइएस्ट रैंकिंग सिविलियन ऑफिसर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जल्दी से बता दो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सबसे हाइएस्ट रैंकिंग ऑफिसर कौन होगा? अगेन आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स एवरीवन। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, डिफेंस सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम? जल्दी से बताएंगे। अभी मैं बता चुका हूँ आंसर आपको, हिंट हैज़ ऑलरेडी बीन कन्वेड टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। दैट्स ग्रेट। यस, तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कैबिनेट सेक्रेटरी इज अगेन द राइट चॉइस फॉर यू, राइट आंसर फॉर यू, राइट। सो इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की अगर मैं बात करूं आपके पास में, तो हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग कम्स फर्स्ट, इन जो ऑप्शन दे रखे हैं, ये 5 ऑप्शन हैं, इसमें से नंबर 1 पे कौन आने वाला है सर एंड मैम, नंबर 1 पे कौन सा आने वाला है, राइट। तो जल्दी से बताएंगे आपके पास में। चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, क्या यूपीएससी का चेयरमैन सबसे ऊपर है, या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऊपर है, या कैग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऊपर है, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऊपर है, या फिर नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव? जल्दी से बताएंगे सर, नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव। देखिए जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस हैं उसके अंदर मैं बताना चाहूँगा कि 3 पोजीशन जो हैं वो लगभग बराबर हैं। कौन सी हैं आपके पास में? एक तो है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन है, ठीक है ना। इसके अलावा आपके पास में है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं यह भी आपके पास में इनके बराबर पोस्ट रखते हैं। और इसके अलावा एक और पोस्ट होती हैं जो 9A के ऊपर आती हैं, वो है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये तीनों के तीनों क्या है सर, एक प्रेसिडेंट में नंबर है 9A, 9A के ऊपर ये यूपीएससी के चेयरमैन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कैग, इन तीनों को रखा गया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है 9th के अंदर मोर देन वन ऑफ द अबव सही हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव विल बी राइट। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ई। तो ये ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस आपको बहुत अच्छे से याद रखना है सर एंड मैम, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस बहुत ही अच्छे से याद रखना है। यूपीएससी के चेयरमैन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कैग जो होते हैं वो तीनों के तीनों क्या होते हैं सर, समकक्ष होते हैं, बराबर होते हैं, समतुल्य होते हैं ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस के अंदर, ठीक है। तो हियर द आंसर इज गोइंग टू बी ई। और जबकि यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है वो इनसे काफ़ी पीछे रखे गए हैं ना, प्रेसिडेंस में, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में इनसे काफ़ी पीछे इनकी पोस्ट को खाली प्रेसिडेंस में रखा गया है ना, कोई किसी से बड़ा कोई किसी से छोटा नहीं है। आप ये नहीं कह सकते, हर एक का जुरिस्डिक्शन है वो अपने जुरिस्डिक्शन में सबसे सीनियर मोस्ट है। जैसे यूपीएससी के चेयरमैन वो अपने जुरिस्डिक्शन में सबसे आगे, कैबिनेट सेक्रेटरी अपने जुरिस्डिक्शन में सबसे आगे। सो नोबडी विल बी लाइक चेक और चेकमेट वाली कोई सिचुएशन नहीं है इसके अंदर कि सर ये बड़ा और ये छोटा कैसे, राइट। चलिए शाबाश। और आज की इस क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अनाउंसमेंट मैं आपके सामने करने वाला हूं। और उससे पहले मेरी सबसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ सभी के सभी स्टूडेंट्स इस क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस सेशन विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, राइट। जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास को लाइव देख रहे हैं, क्या सभी को समझ में आ रहा है, क्या सभी को मजा आ रहा है? आर यू ऑल गाइज एंजॉइंग? क्या नई इन्फॉर्मेशन आपके पास में आ रही है? क्या आज हमने क्या पढ़ा? सबसे पहली बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने ये पढ़ने की कोशिश की है आज की क्लास के अंदर कि सर हमारी एक डिजिटल हेल्थ आईडी बनने वाली है। दूसरी इन्फॉर्मेशन हमने ये समझने की कोशिश की कि आपके पास में काफ़ी ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंसेस के बारे में जाना है ना। और 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम क्लास के शुरुआत में दे चुके हैं उसका आंसर भी क्लास के एंड में जानने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के साथ में, ठीक है ना। सबसे पहले क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं इसी क्लास के अंदर, राइट। सो आज की सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहता हूं वो है ये मेरे दोस्तों कि कल सुबह से मतलब 1 अक्टूबर या 2 अक्टूबर से ऑलमोस्ट हम लोग मॉर्निंग में 6:30 को एक सेशन शुरू करने वाले हैं लिंकिंग लॉ के ऊपर। कहाँ पे सर? आपके चैनल का क्या नाम रहेगा? लिंकिंग
लॉस, है ना। यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आने वाले, जो लॉ से रिलेटेड रहेंगे, जो जीके से रिलेटेड रहेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड रहेंगे, जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड रहेंगे, राइट। तो मॉर्निंग में हम 40 मिनट का एक सेशन रखेंगे और जहाँ पे 40-50 मिनट के अंदर हम पूरा का पूरा डेली करंट अफेयर कंप्लीट करने वाले हैं, राइट। यहाँ पे 20 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका नाम भी हमने क्या रखा है, डेली 20। नाम क्या रखा है सर हमने, डेली 20। तो क्या आप सभी का सपोर्ट रहेगा? आई सीक योर सपोर्ट विद फुल ऑफ द ग्रेटिट्यूड एंड फुल ऑफ द एक्सपेक्टेशंस एंड फुल ऑफ द हार्ड वर्क डेडिकेशंस, राइट। यह क्लास आपकी ली जाएगी। जैसे जैसे सर्दियाँ आ रही हैं, आपका टाइम शेड्यूल मैनेज करना बहुत ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि यही समय होता है, दिस इज़ द टाइम जब बेसिकली आप क्या करने वाले हैं, वैन यू विल बी लूजिंग द ग्राउंड, राइट, वैन यू विल बी लूजिंग द ग्राउंड। तो वो ग्राउंड आप लोग लूज ना करें, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो गई आपके पास में, यू आर सपोज नॉट टू वेकअप लेट। सही समय पे उठना है, एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेट करना है और अपनी क्लासेस के अंदर कंटिन्यू करना है। तो सुबह की ये क्लास जो है आपकी एक स्टार्टर क्लास रहने वाली। क्या रहने वाली है, स्टार्टर क्लास रहेगी। दिस विल किक ऑफ योर डे इन अ वेरी पॉजिटिव नोट, एक बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ में, सही टाइम मैनेजमेंट के साथ में हम हमारा काम शुरू करने वाले, पढ़ाई शुरू करने वाले हैं। तो सभी लोग जल्दी से ये मैसेज जरूर अपनी कम्युनिटी में पहुंचाए डेली 20 प्रोग्राम के बारे में, राइट। ये एक हार्डवर्क रहने वाला है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचा जा रहा है, आप सभी के लिए काफ़ी कुछ सोचा जा रहा है। कुछ ऐसा किया जाए पूरे देश के जितने भी लॉ एस्पिरेंट, जुडिशरी एस्पिरेंट स्टूडेंट्स हैं, ताकि उनके लिए एक डेडिकेटेड एक प्रोग्राम चलाया जाए। अभी तक पूरा इंडिया के अंदर कहीं भी ऐसा डेडिकेटेड प्रोग्राम नहीं चल रहा है। इतना अर्ली मॉर्निंग हम आपके लिए यह काम करने वाले हैं। कंफर्ट जोन से बाहर टीचर्स और मेंटर्स भी निकलेंगे आपके लिए, और आपको भी निकलना है, तभी सक्सेस हमको मिलने वाली, राइट। और आपकी सक्सेस में ही हमारी सक्सेस है दोस्तों, राइट। चलिए, यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स हम स्पेशल क्लास के अंदर आपके पास लेके आएंगे, जैसे क्विज होने वाली है, रिकॉर्डेड और लाइव सेशंस मिलेंगे आपको, जिसमें बहुत ही बेस्ट एजुकेटर्स जो हैं आपको इंडिया के मिलने वाले हैं। उनके टेस्ट, उनका कंटेंट आपको मिलेगा स्पेशल क्लास के अंदर। यहाँ पे आप प्लस क्लास में जल्दी से एनरोल कर सकते हैं। एक साल के लिए आप 2022 के लिए लीगल एक्स 1.0 बैच चल रहा है, जिसमें ऑनरेबल फैकल्टीज आपको ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं। लीगली रूटेड 2.0 बैच 2023 के लिए, मतलब 2 साल के लिए आप यहाँ पे तैयारी करें। 10 सितंबर से बैच शुरू हो चुका है, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। अगर आप प्लस कोर्स सब्सक्राइब करते हैं, तो आने वाले मंथ के अंदर जो भी मेरी प्लस क्लासेस रहेगी वो तो आपको मिलने ही वाली हैं डेफिनेटली। इसके अलावा आप 10% कोड भी 10% डिस्काउंट भी ले सकते हैं विद इस 10 कोड से। जो अभी प्रेजेंट में जो आपके पास में ऑफर्स हैं उसके ऊपर आप 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो प्लान्स हैं, इन सभी प्लान्स पे 20% यहाँ पे प्राइस हाइक होने वाली है। ये प्राइस हाइक से बचने के लिए, टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम द प्राइस हाइक, आप यहाँ पे जल्दी से मेरा कोड यूज़ कीजिए, VIDISH10 विद इस 10 कोड को यूज़ कीजिए। और यहाँ पे आज रात से पहले, मतलब 1 अक्टूबर से कल से 20% बढ़ रहा है, मतलब आज 30 जो सितंबर है तब से बेसिकली क्या कर सकते हैं आप, 11:30 बजे से पहले अगर आप एनरोल करते हैं तो आपको प्रेजेंट रेट पे ही बेसिकली कोर्स मिलेगा, और इस पे भी जो प्राइस हाइक होने वाला है उससे आप बच पाएंगे। विल सेव योरसेल्फ फ्रॉम द प्राइस हाइक। सो सेव मनी, यूज़ कोड विद इस 10 कोड को जरूर यूज़ कीजिए और प्रोसीड कीजिए पे के लिए। 10% डिस्काउंट मिलेगा। जो प्लस कोर्स होगा उसमें काफ़ी सारी क्विजेस भी हम देने वाले हैं आपको, सेल्फ स्टडी के लिए नेविगेट करने के लिए टेस्ट भी होंगे, लाइव क्विजेस होंगी। हर हफ्ते आपके अनअकैडमी लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा, वीकली T20 टेस्ट होगा, 20 मिनट 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए, और यहाँ पे मेगा टेस्ट, स्टैटिक जीके वगैरह भी होने वाला है। क्लास के शुरुआत में मैंने 3 क्वेश्चन पूछे थे कि कौन सा साउथ ओशियन पैसिफिक नेशन है जिसने बेसिकली अभी हाल ही में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसको मूव किया है क्लाइमेट चेंज के मुद्दे को लेकर के। तो यहाँ पे ऑप्शन है वानुअतु। क्या है सर आपके पास में, वानुअतु। तो यहाँ पे वानुअतु करके एक स्टेट है, वो पैसिफिक जो प्रशांत महासागर के अंदर एक छोटा सा कंट्री है यहाँ पे 80 टापुओं से, 80 आइलैंड से ये बना हुआ है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को इन्होंने मूव किया है कि इनके पास में राइट टू प्रेजेंट एंड द फ्यूचर जनरेशन है, इनकी प्रोटेक्ट होनी चाहिए क्लाइमेट चेंज के खिलाफ। यहाँ पे बेसिकली ये किसको, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से न्याय मांग रहे हैं कि कैसे जो डजन स्पेसिफिक आइलैंड जो हैं वो बेसिकली राइजिंग सी लेवल के कारण डूबने वाले हैं, स्टॉर्म सर्जेस के कारण भी डूबने वाले हैं। तो वानुअतु जो है वो बेसिकली उसकी पॉपुलेशन 2.5 लाख के करीब है, 3 लाख के करीब है, और यह बेसिकली क्या है, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के अंदर इट इज सेट टू रूट द इनिशिएटिव थ्रू द UNGA। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। कौन सा पैसिफिक नेशन है जिसने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को मूव किया सर, क्या लिखेंगे, वानुअतु, राइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था कौन सा है जो 3rd एवर सितंबर साइक्लोन। तो 3rd एवर सितंबर साइक्लोन है गुलाब, है ना। इसको नाम किसने दिया है, पाकिस्तान ने नाम दिया। कहाँ से ओरिजिन हुआ है, बे ऑफ बंगाल से ओरिजिन हुआ है। कहाँ पे स्ट्राइक होने वाला है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को स्ट्राइक होने वाला, लैंडफॉल यहाँ पे होने वाला, राइट। तो साइक्लोन गुलाब ने अभी हाल ही आंध्र प्रदेश के अंदर यहाँ पे लैंडफॉल किया है, और इन्होंने अभी बे ऑफ बंगाल के कोस्ट
को यहाँ पे टच कर चुके हैं यहाँ पे। और साइक्लोन यास जो है इससे पहले जो आया था आपका उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में ऑलरेडी डिस्ट्रक्शन लेकर आया था, और जहाँ पे उसने बेसिकली अक्रॉस द उड़ीसा एंड द नॉर्थ आंध्र प्रदेश कोस्ट को उन्होंने टच किया था। इससे पहले भी जो है आपके पास में इसी सेंचुरी की बात की जाए तो 2005 में प्यार साइक्लोन और 2018 में दया साइक्लोन आया था, डाये साइक्लोन आया था। और इससे बेसिकली लैंडफॉल जो था इंडियन ईस्ट कोस्ट के ऊपर हुआ था। ईस्ट कोस्ट मतलब ये वाला एरिया मतलब इस कोस्ट के ऊपर यहाँ पे स्ट्राइक हुआ था, है ना। तो यह पता होना चाहिए, सितंबर के मंथ के अंदर आया था ये ना, सितंबर 2005 में आया था, फिर 2008 में 18 में आया था, अभी 2021 में एक बार और आया। तो यह पता होना चाहिए। साइक्लोन गुलाब इसी कारण क्या है, थर्ड सच साइक्लोन टू मेक लैंडफॉल इन द सितंबर के महीने में इसी शताब्दी के अंदर तीसरा साइक्लोन है सर ये, ठीक है, यह याद रखना है। फिर हमने पूछा था कि अभी हाल में डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म आया है, उसको ऑपरेट कौन करने वाला है, डीजीसीए ऑपरेट करेगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो है वह ऑपरेट करेगा। याद रखने की बात है कि अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री जो सिविल एविएशन है उन्होंने यहाँ पे ही हैज कम आउट विद द एयर स्पेस मैप, है ना। तो एक एयर स्पेस का एक मैप लेके आने वाले हैं कि ड्रोन का ऑपरेशन भारत में कैसे होगा। तो ड्रोन का ऑपरेशन किस हाइट पे होगा, कैसे होगा, अलग अलग हाइट के ऊपर अलग अलग कलर कोडिंग्स दी जाएगी उनको। दिस मैप कैन बी एक्सेस यूजिंग द डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म, और ये डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म रहेगा यह बेसिकली आपके पास पूरा का पूरा स्काई मैप देने वाला है। ड्रोन्स के ऑपरेशन से रिलेटेड यह रहने वाला है। क्या याद रखेंगे, ड्रोन के ऑपरेशन के लिए एक्सक्लूसिवली यह बनाया जाएगा एक मैप है। क्या नाम है इसका, डिजिटल स्काई। क्या नाम है सर, डिजिटल स्काई, है ना। डीजीसी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन इसको ऑपरेट करने वाला है। यह मैप के अकॉर्डिंग जो एयर स्पेस है उसको बाइफरकेट किया जाएगा 3 कलर में, ग्रीन कलर, रेड कलर और येलो कलर जोन, है ना, कि जहां पे ड्रोन ऑपरेट कर सकते हैं, कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, कहां पे परमिशन होगी, कहां परमिशन नहीं होगी। आई होप ये तीनों के तीनों ऑप्शंस आपके करेक्ट हुए होंगे क्लास की शुरुआत से। तो बी हैप्पी, मेक लर्निंग अ फन एक्टिविटी, और जल्दी से जाकर के अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कीजिए अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है। ये इस मंथ की लास्ट क्लास है, प्लीज शो मी सम डेडिकेशन एंड सपोर्ट। यहाँ पे आप जाकर के यू कैन डेडिकेट योर मिनट्स टू योर फेवरेट एजुकेटर्स। उसके अलावा मैं आपका फीडबैक यहाँ पे आज स्पेसिफिकली जानना चाहूँगा। गिव मी योर फीडबैक। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आपका फीडबैक ही मेरी रियल करेंसी है। आपकी चेहरे की स्माइल और आपकी सक्सेस दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। यहाँ पे मैं स्पेशल क्लासेस के बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ पे अनअकैडमी एप्लीकेशन पे हर रोज़ हम एक 30-40 मिनट्स का सेशन आपके लिए लेके आएंगे, जहाँ पे आप पोल्स के थ्रू जो है यहाँ पे टॉपिक से बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ाई कर पाएंगे। यू विल बी एबल टू रेज द हैंड ऑल्सो। आप रियल टाइम में जो प्लस सब्सक्राइबर हैं वो लाइव क्लास के अंदर डाउट सॉल्व करवा पाएंगे टीचर से। प्लस यहाँ पे दे विल एबल टू टॉक टू द टीचर्स। यहाँ पे बेल आइकन प्रेस कर आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन भी मिलने वाले क्लासेस से पहले। जब सपोज 9 बजे क्लास है तो उससे पहले 8:50 के आपके फ़ोन के ऊपर लिंक के साथ में मैसेज भी आ जाएगा कि सर जगदीश चंद्र सर की क्लास अभी होने वाली है। तो आपके पास 10 मिनट्स रहेगा काम को रैप अप करके लाइव क्लास में आने के लिए, ठीक है। प्लस आपको क्लास के बाद में पीडीएफ भी मिलेगा। यू विल बी गेटिंग द पीडीएफ ऑफ द नोट्स एज वेल, राइट। तो आपको कंटेंट भी मिलने वाला है प्लस क्लासेस के एनीवेयर ये क्लासेस आप यूज कर सकते हैं। फ्री लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस रहने वाली है, तो इन क्लासेस को कभी मिस नहीं करना है। स्पेशल क्लासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट सर एंड मैम, एंड स्प्रेड द मैसेज, है ना। मैं मेरी तरफ से 100% दे रहा हूं कंटेंट के लिए, तो क्या आप 100% दे रहे हैं टीचर्स को सपोर्ट करने के लिए? अगर हाँ तो इस सेशन को लाइक और शेयर कीजिए, और इस सेशन के बारे में जल्द ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताइए। डेली 20 प्रोग्राम जो हम लेके आने वाले उसके बारे में भी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को आप बताने का कष्ट कीजिए। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। आपका सपोर्ट मेरे लिए सब कुछ है। द स्टूडेंट्स इज़ एवरीथिंग फॉर मी, देयर सक्सेस इज़ एवरीथिंग फॉर मी। थैंक यू क्लास। जय हिंद, सर्वदा शक्तिशाली।